स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। और हम लगातार बजट 2021 से जुड़े हुए ऐलानों का विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी समझने वाली भाषा में आपको बता रहे हैं कि इस बार बजट में क्या खास आपके लिए निकल कर आया है। खास सीनियर सिटीजन्स के बारे में जो ऐलान किए गए, जो निर्मला जी ने कहे, उनका विश्लेषण जरा करते हैं, समझते हैं क्या खास उनके लिए है ये ऐलान के मायने। हमारे साथ हैं अनिल चोपड़ा जी, ये है ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलग अलग शो के जरिए हमने आपसे बातचीत जब की थी बजट के बारे में, तो सीनियर सिटीजन्स से जुड़े ऐलानों पर आपने काफी ज्यादा फोकस किया था कि हाँ, कुछ ऐलान किए जाने चाहिए जैसे कि हर बार बजट में होते हैं। और निर्मला जी ने तो जब टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करनी शुरू की, सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स का ही ख्याल रखा। सबसे पहले बताएं, जो ये 75 इयर्स अबव के सीनियर सिटीजन को जो टैक्स से छूट दी गई है, वो किन कंडीशंस के साथ है और उसके मायने क्या हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने शुरुआत करी है और शुरुआत में सीनियर सिटीजन का नाम लिया तो हमारी पांचें खिल गई कि शायद कुछ अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन वो वही हो गया कि खुदा पहाड़ निकली चूहे वाली बात हो गई, क्योंकि उन्होंने काफी निराश किया। पहली बात तो यह है कि सीनियर सिटीजन की जो डेफिनेशन है वो है 60 साल से ऊपर सभी को सीनियर सिटीजन माना जाता है। लेकिन आज जो उन्होंने छूट की बात करी, वो उन्होंने बात करी सिर्फ उनके लिए जो कि 75 साल से ऊपर के हैं। यानी कि वो बहुत सारे सीनियर सिटीजन, तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 1.5 से 2 करोड़ जो 60 से 75 के बीच में है वो टैक्स भरते हैं, उनको तो कोई फायदा होगा नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि टैक्स में कोई छूट की बात नहीं हुई है, सिर्फ टैक्स में रिटर्न फाइल करने से छूट की बात हुई है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। कोई टैक्स में कंसेशन नहीं मिला उनको, कोई टैक्स में छूट नहीं मिली, कोई उनकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी वो ये करी है कि जो 75 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर सिटीजन हैं और उनको अगर पेंशन मिलती है और साथ में इंटरेस्ट इनकम है, और वो भी ऐसी अगर है कि सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट उनका अगर है, ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं। कॉमन होता है ये कि सीनियर सिटीजन के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं, 2-3 होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, उनको भी ये छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ उन्हीं को छूट मिलेगी जिनकी पेंशन इनकम है और जिस बैंक में पेंशन आती है उस बैंक के अलावा और किसी बैंक में कोई खाता नहीं है। तभी करके वो इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम को मिला के वो इंश्योर कर लेगी बैंक की टैक्स जितना बनता है वो कट जाए और फिर रिटर्न फाइल करने से आपको माफी मिल जाएगी। तो सिर्फ इतनी सी छूट मिली है। ये कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है कि जिसमें सबको खुश होने की जरूरत है। मतलब अगर जो हमें देख रहे हैं वो 75 साल या 75 साल से ऊपर हैं, तो उनका एक तो एक ही बैंक में जो अकाउंट है उससे जो उनको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, उस पे उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। और मैं एग्जांपल देता हूं। एफडी के केस में सर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल के साथ बताइए। और क्या ये एफडी पे भी एप्लीकेबल है? अगर सीनियर सिटीजन की तो बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं बैंक में, क्या उस पे राहत मिलेगी या क्या क्लैरिफिकेशन है इसको लेकर? हाँ, जो 75 से ऊपर के हैं, अगर सपोज कीजिए किसी की रेंटल इनकम है तो रेंट आता है, उनको ये छूट नहीं है। किसी को डिविडेंड इनकम आती है उसको छूट नहीं है, राइट। कोई भी अगर किसी दूसरे सोर्स से इनकम आती है तो छूट नहीं मिलेगी। जो छूट भी जो है वो रिटर्न फाइल करने से है। अब छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनको पेंशन आती है और साथ में उनको इंटरेस्ट इनकम है, वो भी सिर्फ बैंक से। कईयों को जो है कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट की इनकम आती है, उनको भी ये छूट नहीं है। सिर्फ एक ही बैंक में, उसी बैंक में ही खाता होना चाहिए जिस बैंक में पेंशन आ रही है। किसी दूसरे बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट की इनकम है एक ही बैंक में होनी चाहिए, ताकि वो जो बैंक की ब्रांच है वो पेंशन का भी उसको पता है कि कितनी पेंशन आ रही है इनको, इंटरेस्ट का भी पता है कि एफडी पे या सेविंग अकाउंट में जो भी ब्याज आ रहा है, वो दोनों को मिला के वो टैक्स वगैरह पूरा इंश्योर कर लेंगे कि जितना कटना है वो कट जाए। उसके बाद फिर उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर लेकिन किसी दूसरे बैंक में एफडी करा रखी है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब एक ही बैंक में एक ही अकाउंट से एक ही जगह पर एफडी की है, वो एक सिंगल अकाउंट का बेनिफिट जो 75 अबव जो सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको यहाँ पर मिलेगा। हमारी जब आपसे भी जब शो में पहले बात हुई थी, अलग अलग एक्सपर्ट से बात हुई थी अनिल जी, यही बात की जा रही थी कि शायद ही कोई पर्सनल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो, और हुआ भी ऐसा ही। बदलाव कोई हुआ नहीं, लेकिन हाँ, अच्छी बात है कोई एडिशनल सेस नहीं लगाया गया। अगर ओवरऑल हम, हाँ अगर हम ओवरऑल एक फील की बात करें एक मिडिल क्लास के लिए इस बजट से, तो आपके लिए टेक अवेज क्या होंगे?
देखिए, पहली तो ये है कि सभी को उम्मीदें होती हैं कि भाई हर साल जैसे-जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोगों को इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलती है, ताकि कुछ पैसे ज़्यादा आएँ। तो हर एक को उम्मीद होती है कि यहाँ पे उल्टा होता है कि यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, कुछ टैक्स में छूट मिलेगी, ताकि हमारी भी इंक्रीमेंट हो जाए। जो सीनियर सिटीज़न है, रिटायर्ड लोग टाइप के हैं, फिर हमें पेंशन आती है, अगर साल की 5 लाख आती है, उसमें से अगर 50,000 टैक्स जाता है, अगर टैक्स कम हो जाएगा तो हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, किसी भी तरीके की टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। हाँ, एक हम इसको दूसरे नजरिए से देख सकते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे थे कि कोरोना टैक्स लग जाएगा, कोरोना सेस लग जाएगा, तो वो भी एक चलो ठीक है, अच्छी बात है कि नया टैक्स नहीं लगा। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बहुत तकलीफ में है वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो गए हैं। बैंकों से सिर्फ 5-5.5% एफडी पे ब्याज मिलता है, और 5.5% ब्याज मिलता है। इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, तो लोग माइनस में जा रहे हैं। तो उसके चलते तो लोग काफी निराश हैं, और जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। और ये भी जो छूट दी गई है, ये भी कोई ऐसे लग रहा है कि ऊंची दुकान में फीके पकवान वाली बात है, सभी को फायदा होने वाला है नहीं। बहुत थोड़े से लोग होंगे, मुश्किल से 5-10% होंगे जो 75 से ऊपर के हैं, सिर्फ पेंशन और ब्याज से उनकी इनकम आए और कोई आई नहीं है, वो भी एक ही बैंक में है। तो ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे जिनको इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर अगर हम आपसे समझे कि आप कितने नंबर इस बजट या बजट के ऐलान को देना चाहेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि इकोनॉमी की स्थिति को किस तरह बरकरार रखते हुए, या अगर जो ग्रोथ की वैक्सीन है उसको देते हुए जो बजट में ऐलान किए गए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा उतरा है? मैं तो बोलूंगा 10 में से 5 ही दूंगा मैं तो उसको, बस 5 से ज्यादा नहीं दे सकता। 5 भी इसलिए दे रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है, और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रही है। नहीं तो हर दफा समझने में ही इतनी मुश्किल हो जाती है कि ये बदलाव हो गया, वो बदलाव हो गया। कम से कम वो एक प्रथा उन्होंने बदली है कि कोई लंबे चौड़े बदलाव नहीं करे, और जो पिछली बारी गाइड थी वो इसी बारी गाइड है, वही स्लैब्स हैं, वही एग्जम्पशन लिमिट्स हैं, सब कुछ रेट्स वगैरह सेम है। तो उस हिसाब से एक ये अच्छा एक सरलीकरण भी हुआ है, कि इसमें सिंप्लीफिकेशन भी आया है, कि बेचारे नहीं तो लोगों को समझना पड़ता है। एक चीज है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पे भी एक उन्होंने एक उसका मेंशन किया था कि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अब टैक्सेबल होगा। तो वो भी एक थोड़ी सी जो जूनियर सिटीजन है, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोविडेंट फंड में और अच्छी खासी रकम जोड़ते हैं फ्यूचर के लिए, तो उस पर भी जो ब्याज है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन नया आया है, जो काफी लोगों को तकलीफ देने वाला है। तो चलिए, थोड़ा खट्टा लेकिन थोड़ा मीठा जो पकवान होता है, वो कई लोगों के लिए कुछ स्वाद कुछ लेकर आता है, कई लोगों को कोई स्वाद पसंद आता है, लेकिन कोशिश जरूर की गई है बजट में ग्रोथ की वैक्सीन देने की, जिस तरीके के हालात से हम गुजरे हैं। लेकिन इन ऐलानों को बहुत ही आसान भाषा में, खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए क्या मायने हैं, इसके लिए ये समझाने के लिए अनिल जी आप हमारे साथ शामिल हुए बजट 2021 को डिकोड करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वाति।